नमस्कार। किसी भी भाषा को सीखने से अनुभव का एक नया द्वार हमारे सामने खुल जाता है। हम इस भाषा में लिखे किताबों को पढ़ सकते हैं, लेख पढ़ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं और हाँ, उस भाषा के टीवी प्रोग्राम और फिल्मों को भी देख सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। यदि जो भाषा हम सीखना चाहते हैं वह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जैसे अंग्रेजी, तो उसको सीखने में लाभ और भी बढ़ जाता है। किसी भी भाषा की जानकारी को बढ़ाने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। तो आइए हम अंग्रेजी व्याकरण के मूल सिद्धांतों को पढ़ें और समझें। सरल व्याख्या और क्विक टेस्ट के माध्यम से आपके इस ज्ञान के सफ़र को रोचक और आसान बनाया गया। अब ये देखिए क्या दिखाया गया है। ACTY ये क्या है? अक्षर हैं, लेटर्स। जिस प्रकार से कोई भी इमारत खड़ा करने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इन अक्षरों के माध्यम से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट है वर्णमाला। वो एक स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स है। मतलब क्या कि हम अक्षरों को एक नियमित क्रम से सजाते हैं, तो उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब ये शब्द अल्फ़ाबेट कहाँ से आया? ग्रीक अल्फ़ाबेट के पहले दो अक्षर हैं अल्फ़ा और बीटा। इन दोनों को जोड़कर बना है अल्फ़ाबेट। अब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 26। इन अक्षरों को लिखते समय दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो है कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर ABCD आप देख सकते हैं राइट अप टू Z। दूसरे हैं लघु अक्षर या स्मॉल लेटर्स। अब इन दोनों को एक सूची में दिखाया गया है यहाँ A, B, तो ये पूरा A से लेकर Z तक दिखाया गया। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों को विभाजित किया जाता है एक वॉवेल्स में, जिसे स्वर कहते हैं। A, E, I, O, U 5 हैं और बाकी 21 हैं कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन। इन लेटर्स के माध्यम से हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो शब्द क्या होता है? अक्षरों के एक जोड़ को शब्द कहा जाता है। और वो क्या होता है कि जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो वो उसकी एक कड़ी होती है। ये बहुत आवश्यक है कि जो शब्द बनाया गया है उसका एक स्पष्ट अर्थ हो। अब यहाँ देखिए 3 शब्द लिखे गए हैं, कैट, रिटर्न, बेस्ट। अब कैट का मतलब तो बहुत क्लियर है, बिल्ली है ना। अब रिटर्न एक अलग से शब्द है। बेस्ट लिखा है BEST, 4 अक्षर मिला के बनाया गया है। इन तीनों जो है शब्द, उनका अपना अपना अर्थ है। अब ये जो लिखा है दूसरा DHYC, क्या ये शब्द है? अब ये आपको पता चलेगा जब आप पढ़ने की कोशिश करें और सोचें कि इसका अर्थ क्या है। अब इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलता। YTZSA, ये भी कुछ 5 अक्षर हैं जिन्हें बस ऐसे ही एक साथ लगाया गया है। इनका भी कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार के जो अक्षर होते हैं उनका जो जोड़ होता है उसे हम शब्द नहीं कह सकते। जो भी हम बनाते हैं उसका एक पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। अब आप अंग्रेजी की वर्णमाला, अक्षर और शब्द के संबंध में थोड़ी जानकारी हासिल कर चुके हैं। अपने इस ज्ञान को दोहराने और मजबूत करने के लिए teacher.com पर क्विक टेस्ट लीजिए। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन कीजिए
अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए टीचआर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको बता दें कि यही लेक्चर अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।